एसी में एमसीडी सर्विस लाइव कर दी गई है। तो आप आज जानते हैं इसमें काम कैसे करना है। बर्थ और डेथ का सर्टिफिकेट हम लोग कैसे बना सकते हैं इसमें, और प्रॉपर्टी टैक्स हम कैसे इसमें भर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाना है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे। यूज़र आईडी पासवर्ड से हमें लॉगिन कर लेना है, जैसे हम पहले करा करते थे। तो सेम आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करना है। अपना यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चर कोड एंटर कर दिया है। और ये सर्विस अगर किसी की लाइव नहीं है तो उसके लिए भी हम अभी आगे आपको बताएंगे कि कैसे लाइव कर सकते हैं, कैसे सर्विस एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी लगभग सभी जो भी सेसी वाली काम कर रहे हैं अच्छे से, उनकी ऑटो जनरेटेड यानी लाइव कर दी गई है। और वैली मंथली केवाईसी, जी हाँ, आप जैसे भी लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले पॉपअप आता है। तो महीने में आपको मिनिमम एक एंट्री और अपनी केवाईसी ये ज़रूर करनी है, अदरवाइज आपकी आईडी ब्लॉक और बंद भी हो सकती है। ठीक है, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सर्च बार में आपको आना है बर्थ, डेथ या एमसीडी। आप इनमें से कुछ भी टाइप करेंगे तो सबसे पहले आपका लिंक आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट एमसीडी। जी हाँ, आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आपको यही सर्च करना है, या आप नॉर्मल एमसीडी सर्च कर लेंगे तब भी आ जाएगा। आप इस पर क्लिक हियर टू लॉगिन बाय सीएससी। जी हाँ, जिसकी आईडी मैप है तो यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ एंड डेथ। जी हाँ, ये पोर्टल जिसका भी मतलब लाइव है या सर्विस एक्टिवेट है तो ये पोर्टल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके में दोनों सर्विस लाइव होंगे, बर्थ और डेथ की। और राइट में आपको मिल जाता है प्रॉपर्टी टैक्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बर्थ और डेथ के सर्टिफिकेट कैसे आपको अप्लाई करना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको फिलअप करनी है। सर्विस लाइव करने के लिए आपको क्या करना होगा। जी हाँ, सर्विस लाइव करने के लिए अगर किसी के नहीं आएगी तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं, अपनी सीएससी आईडी दें, अपनी डिस्ट्रिक्ट बताएं, लोकेशन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप देंगे उन्हें, तो आपकी सर्विस लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे आपको दिख रहा है यहाँ पे बर्थ का डैशबोर्ड मिल जाता है, आपको डेथ का मिल जाता है, होम मिल जाता है। तो ये सर्विस हमारे में लाइव रहेगी। हमने अपना लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड और हमारे सेंटर की फिजिकल वेरिफिकेशन हो रखी है। ठीक है, तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी मिल जाती है कि टुडे एप्लीकेशन आपने कितनी कर रखी है, पेंडिंग, अप्रूवल, रिजेक्शन, ये मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें क्लिक करना है बर्थ रजिस्ट्रेशन पे। तो आप यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। बर्थ रजिस्ट्रेशन पे हमको क्लिक छोड़ पे आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जी हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 ऑप्शन मिलते हैं, बर्थ, स्टिल बर्थ, डेथ रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। अब तीनों ऑप्शन के बारे में भी आपको बता देता हूँ। बर्थ रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, आप इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल या डिले बर्थ है तो उसके लिए भी आप एसडीएम से लेटर ले सकते हैं और यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन स्टिल बर्थ, तो वो भी कर सकते हैं आप, डेथ का तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी कोई बच्चा अगर घर पे पैदा हुआ है तो आप बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे और उसका भी रजिस्ट्रेशन आप आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ, अब आपको क्या करना है, ग्राहक का मोबाइल नंबर, जी हाँ, यहाँ पे आपको ग्राहक का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है या गार्जियंस का नेम, ईमेल आईडी। ठीक है, गार्जियंस की ईमेल आईडी वो भी करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल मोबाइल नंबर से करेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। जी हाँ, यहाँ पे आपको कोई लॉगिन वगैरह नहीं करना है, कोई लॉगिन आईडी क्रिएट नहीं करनी है। सबसे अच्छा यानी आपको ऑफिशियल कॉमर्शियल पोर्टल यानी आपको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या आएगा, यहाँ पे आपको ग्राहक के नाम पर क्लिक कर देना है। जी हाँ, रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, नाम दिखेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी दिखेगी, मेल आईडी दिखेगी और मोबाइल नंबर दिखेगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे नाम दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो इनकी प्रोफाइल खुल जाएगी। जी हाँ, अब आपको करना है क्या आएगा, चाइल्ड बर्थ की फुल डिटेल, कितने बजे पैदा हुए थे, जनरल कौन सा है, टाइम कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, वो भरनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनरल पे, तो जनरल भर देंगे। फिर आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ आप इसमें 1 साल 2 साल पहले की भर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ एडिशन नहीं देना होता है। बट अगर 3 साल या 3 साल से ऊपर का कोई भी है तो उसमें आपको एसडीएम का यानी बर्थ डिले ऑर्डर आपको लगाना पड़ेगा। एसडीएम कोड से बनता है वो, पहले वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, एसडीएम का लेटर लगेगा इसमें और बाकी आप इसमें वो लेटर लगाएंगे। और 1-2 साल के अंदर में अगर आप कर रहे हैं तो ओनली बर्थ के डॉक्यूमेंट यानी हॉस्पिटल में की पर्ची वगैरह है, छुट्टी के कागज हैं या आंगनवाड़ी का टीका का कार्ड है तो वो भी आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ओवर है
यानी डिले ऑफ बर्थ है 3 साल से ऊपर का है तो आपके लिए लेटर लगेगा एसडीएम का, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, यानी 1-2 साल के अंदर अगर आप बर्थ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप नॉर्मल बर्थ के डॉक्यूमेंट से, यानी हॉस्पिटल की पर्ची होगी या आंगनवाड़ी से कार्ड मिलता है टीकाकरण का, या एमसीडी से या इधर से आपकी डिस्पेंसरी से मिलता है, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करा रहा होगा तो वो लेटर आप कार्ड इसमें लगा के आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर हो चुके कि एसडीएम का लेटर कहाँ लगेगा। अब चलते हैं, हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, टाइम डाल दिया बर्थ का। ठीक है, अब नाम हमने एंटर कर देते हैं बच्चे का। अब बच्चे का वजन, जी हाँ, पैदा जब हुए थे तो उस समय बच्चे का वजन कितना था, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी है कि उनके गार्जियन से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप वजन आपको केजी में डालना है। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब मेथड ऑफ डिलीवरी, जी हाँ, डिलीवरी कैसे हुई थी, किस मोड में हुई थी, यानी नॉर्मल हुई थी डिलीवरी उसे नेचुरल बोलते हैं, सिजेरियन हुई थी तो उसे ऑपरेशन से बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ अटेंडेंट डिलीवरी आपको वो एंटर करना है कि जिनने अटेंड करी थी। जैसे आपका अगर हॉस्पिटल में हुआ था तो आपको गवर्नमेंटेड आएगा, या आपने कि अगर होम पे हुई थी तो आंगनवाड़ी ने करी है, आशा ताई ने करी है, या कोई गवर्नमेंट नर्स थी या प्राइवेट नर्स थी, किसने अटेंडेंट करा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एंटर करनी है। ठीक है, अब रीज़न आपको एंटर करना है फैमिली का कि रीज़न क्या है, हिंदू हैं, मुस्लिम है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, और बाकी आपको मल्टीपल बर्थ, यानी बच्चे कितने हुए थे, सिंगल हुए थे, ट्विंस हुए थे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एंटर, बस आपको टिक करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे टाइम पे सिंगल हुए थे तो हमने सिंगल पे क्लिक कर दिया है और रीज़न एंटर कर दिया है, आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब आपको आ जाता है एसडीएम डिले रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ, जब हमारा ये 4 साल से ऊपर हो चुका है तो हमने एसडीएम में अप्लाई कर रखा था तो वहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो वो आपको एसडीएम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक, अब सेलेक्ट बर्थ पैलेस आपको क्लिक करना है कि बर्थ कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे अब आपको मिल जाती है कि घर पे हुआ था, बाहर हुआ था, किसी अदर प्लेसेस में हुआ था, गवर्नमेंट नर्सिंग होम में हुआ है या प्राइवेट नर्सिंग होम में हुआ है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप गार्जियन से, पेरेंट्स से पूछ लीजिए। ठीक, अब चाइल्ड बर्थ पैलेस आपको एंटर करना आएगा। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हो गया, अब यहाँ पे नाम आपको एंटर कर देना है, बर्थ पैलेस का नाम, जो यहाँ किस जगह पे आपका हुआ था, जैसे हमने एंटर कर दे रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई बच्चा जैसे हॉस्पिटल में हुआ तो आप यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम डाल देंगे, घर पे हुआ तो घर का नाम डाल देंगे, नर्सिंग होम का हुआ तो नर्सिंग होम डाल देंगे। ठीक है, डिस्पेंसरी है तो डिस्पेंसरी का नाम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उनसे डॉक्यूमेंट देख लीजिए, डॉक्यूमेंट पे जो भी लिखा होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है बर्थ पैलेस का फुल एड्रेस डिटेल आपको एंटर करनी है। जी हाँ, जो भी आप यहाँ पे नाम डालेंगे उसका प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, एड्रेस करेंगे आप, कॉलोनी सेलेक्ट करेंगे, वार्ड सेलेक्ट करेंगे, जोन सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जी हाँ, यहाँ पे आप विलेज और टाउन कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको फिलअप कर देना है। तो ये चीज़ आप ध्यान से भरिए कि बच्चा कहाँ पे पैदा हुआ था, क्योंकि अब बर्थ सर्टिफिकेट पे देखिए ये चीज़ बहुत मेन होती है। और जो भी उनके कागज़ मिले होंगे, कहीं पे भी उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा ऑलरेडी, या कि यहाँ पे भी उनका टीका लगा हुआ था, या किसने अटेंडेंट करा है, तो आप उनसे पूछेंगे या गार्जियन से भी पूछेंगे तो गार्जियंस आपको आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि आप डिटेल एक बार सही से भरिए और गार्जियन से एक चीज़ पूछ लीजिए कि अगर हॉस्पिटल में बच्चा हुआ है तो कहीं उनको हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रखा, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है तो आप जब उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन करके रिजेक्शन आ जाएगी। जी हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल पे ऑलरेडी ही रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, वहाँ पे आपको विदाउट नेम की बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, खाली आपको नाम ही चढ़ाना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाता है सेकंड ऑप्शन, हमारे पास क्या आता है, जी हाँ, मदर इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, आपको यहाँ पे मदर इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर सिंगल पेरेंट है तो आप यस करेंगे, दोनों पेरेंट्स हैं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाम डालेंगे, ठीक है, मदर का, और मदर का आधार नंबर एंटर करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन एंटर करेंगे और क्या वर्क करते हैं वो, ऑक्यूपेशन होम मेकर हैं तो वो हमने एंटर कर दिया है। और एज ऑफ द मैटर, एज ऑफ द मदर, जी हाँ, शादी के टाइम पे जो पहला बच्चा था उनका, तब उनकी उम्र कितनी थी, और पहले बच्चे के टाइम पे वो उम्र उनकी कितनी थी, एट ऑफ द मैरिज मदर एंड कंप्लीट ऑफ द मैरिज। जी हाँ, ठीक है, तो ये चीज़ आपको दोनों ध्यान से भर लेनी हैगी। ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ा आपको बस ये थोड़ा ध्यान से भरना है, उनसे पूछ लीजिए, ठीक है, कि बर्थ के टाइम पे मम्मी कितने साल की थी और मैरिज उनकी कितने टाइम में हुई थी, कितने साल में हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डिफरेंट दोनों का यहाँ पे एंटर कर देना है। और बाकी आपको एक चीज़ और यहाँ पे एंटर करनी है कि प्रेगनेंसी कितने वीक में हुई थी, यहाँ पे आपको वीक एंटर करना है, ठीक है। जैसे हमने करा है 9 चौक 36 यानी 9 महीने में पूरी हमारी डिलीवरी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। और बाकी आपको यहाँ पे एंटर करना है कि उनके पहले से ऑलरेडी कितने बच्चे हैं, पहले से हैं या पहला बच्चा है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एंटर करेंगे कि हमारा पहला बच्चा है, तो हम पहले के हम यहाँ पे 0 एंटर कर देंगे। अब आएगी आपकी मदर एड्रेस की फुल डिटेल। जी हाँ, अभी हमने बर्थ की डाली थी, अब मदर की डाल देंगे, ठीक है। अगर मदर का और बर्थ का दोनों का सेम है, अगर घर पे हुआ है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इज मदर एड्रेस सेम एज दी बर्थ एड्रेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और उसे ओके कर देंगे, ठीक है। बट हमने एंटर कर दिया मम्मी का एड्रेस। अब आ जाते हैं फादर डिटेल पे। तो फादर डिटेल पे भी आपको सेम करना है, पापा का नाम, आधार नंबर, उनकी क्वालिफिकेशन और उनका ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भर दिया। और बाकी मम्मी के नाम, मम्मी के एड्रेस में भी आपको ऐसे ही एड्रेस और आपको विलेज या टाउन जो भी आप सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे एड्रेस उनके आधार कार्ड में देख लीजिए और वो आपको यहाँ पे प्रॉपर एंटर कर देना है, ठीक है। मम्मी का नाम और मम्मी का एड्रेस हो गया और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है फादर का नेम, फादर का आधार नंबर और उनकी क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन। जी हाँ, उनका ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना ही हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी के एड्रेस के लिए सीधा सीधा सिंपल दे रखा है। अब आ जाते हैं पेरेंट्स का एड्रेस। जी हाँ, यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल आती है कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, आपको 2 पोस्ट डिटेल। जी हाँ, अब यहाँ पे आपको 2 एड्रेस आपसे पूछे गए हैं, प्रेजेंट और परमानेंट। जैसे आपको मालूम ही होगा पत्र व्यवहार का पता और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका मदर एड्रेस सेम है तो आप सेम पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे मैनुअल भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे केस में मम्मी का और बर्थ का एड्रेस अलग अलग था, बट मम्मी का एड्रेस और हमारा प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन डिटेल। इन्फॉर्मेट कौन कर रहा है, वो मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, गार्जियंस हो सकते हैं। तो उनका आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, रिलेटिव कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नाम डालेंगे, सेकंड में आप रिलेशन देख लेंगे कि बच्चे से उनका रिलेशन क्या है, फिर आप उनका मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इन्फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से रिलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी पापा, फादर, गार्जियंस, कुछ भी, भाई बहन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे फादर ही हैं तो हमने फादर कर दिया। एज पर एड्रेस सेम ही है क्योंकि फादर मदर एक सेम एड्रेस पे रहते हैं, तो वो हमने सेम कर दिया है। अब आ जाते हैं यूज़र रिमार्क पे। जी हाँ, यूज़र रिमार्क पे आपको जो भी यहाँ पे कुछ मैनुअल से मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये एंटर कर देना है कि आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं प्लीज़ जनरेटेड द बर्थ सर्टिफिकेट, या आप लिख सकते हैं प्लीज़ मेक द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ माई चाइल्ड नेम इन दिस एंड माई फादर नेम दिस एंड चाइल्ड मदर नेम दिस। तो आप उस तरीके से थोड़ा रिमार्क इसमें दे सकते हैं, या मेरे बच्चे का जन्म यहाँ पे हुआ था और इस जगह पे है, इन्हें अटेंडेंट किया था, तो कुछ भी थोड़ा बहुत आप रिमार्क में यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी आपको सूटेबल लगे या जो भी आपकी कंडीशन हो या जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं। जी हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपको देखो सबसे पहले तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे में देखो एसडीएम कॉपी आ गई क्योंकि 4 साल से डिले है। अगर आप 1-2 साल के अंदर में अगर कर रहे हैं तो आपसे ये नहीं मांगेगा, ठीक है। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट ही आपसे लेगा मम्मी पापा, और हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट करके ऑप्शन आएगा। अब बाकी इसमें आपको करना क्या आएगा, देखो इसमें राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको। जी डॉक्यूमेंट अपलोड में आप कैसे क्या क्या करेंगे। जी सबसे पहले तो आपकी 2 MB तक की फाइल होनी चाहिए, सिंगल PDF होनी चाहिए, अलग अलग जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड में आप क्या क्या लगा सकते हैं, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, वोटर ID कार्ड। जी हाँ, ID प्रूफ में आप कुछ भी लगा सकते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट है। बाकी SDM की कॉपी जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर डिले बर्थ है 3 साल से 4 साल से ऊपर है तो आपको लगानी पड़ेगी, अदरवाइज आप
1 ईयर के अंदर अंदर कर रहे हैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। ठीक है, तो मम्मी का आधार कार्ड, पापा का आधार कार्ड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास, हॉस्पिटल की पर्ची है, आंगनवाड़ी का टीकाकरण का कार्ड है, या आपको छुट्टी के पेपर हैं। बाकी आपसे अभी भी बता के चल रहा हूँ कि अगर हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ है तो हॉस्पिटल में ऑलरेडी ही रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप जैसे घर पे बच्चा पैदा हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट इसमें सब अपलोड करते हैं। अब यहाँ से आपको सबमिट करना है, बट एक बार हम थोड़ा से देख लेते हैं कि हमने जो जो चीज़ें भरी थी वो हमारी फुलफिल हैं। एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक बार रीचेक कर लेना है, कस्टमर को दिखा देना है, जी हाँ आपके ये चीज़ें एंटर करी हैं, नाम बच्चे का नाम ये है, ये टाइम है, ये डेट है, एड्रेस यहाँ पे है जहाँ बच्चा पैदा हुआ था। ठीक है, और आपका प्रेजेंट एड्रेस ये है। मम्मी का आधार कार्ड आपको चेक कर लेना है, पापा का आधार कार्ड एक बार आपको चेक कर लेना है, अटेंडेंट का नाम चेक कर लेना है, मोबाइल नंबर जो आपने डाला है वो चेक कर लेना है। ठीक, और नीचे आके आपको डॉक्यूमेंट एक बार व्यू करके देख लेने हैं कि आपने प्रॉपर साफ सुथरे से, यानी विजुअल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपको साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका रिजेक्शन बस यहीं पे है। यही एरर आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इसी की वजह से रिजेक्शन होती है। ठीक है, अब आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के लिए हम यहाँ पे आपको फिर एक बार ओके बोलेगा, जी हाँ वेरीफाइड है, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि पेमेंट मेथड आपको थोड़ा करना है। पेमेंट आप कैसे करेंगे, तो प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दिखा रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्लिक हो चुका है। यहाँ पे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्लिक और पेमेंट, यानी पेमेंट जो भी आप करेंगे तो इसमें आपकी पेमेंट डिजिटल सेवा पोर्टल से, यानी आपको CSC गेटवे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से ही आपकी पेमेंट कट करनी है। ठीक है, आप पेमेंट आपको सबको मालूम ही है। फर्स्ट आपको पासवर्ड एंटर करना होता है डिजिटल सेवा का, पासवर्ड हम एंटर कर लेते हैं। सेकंड आपको वॉलेट का पिन एंटर करना होता है। ठीक है, तो हमने पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब हम वॉलेट का पिन एंटर कर देंगे, और वॉलेट का पिन एंटर करने के बाद ये हमारी पेमेंट हमें सक्सेसफुल करनी है, और पे पे क्लिक कर देंगे। पे पे क्लिक करने के बाद ये हमारी पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुकी है। जी हाँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल सेवा से पेमेंट हमारी सक्सेसफुल डन हो चुकी है। पॉपअप आएगा आपके लिए, ये थोड़ा सा 2 सेकंड वेट करता है। ठीक है, तो आप इसी पे थोड़ा 2 सेकंड वेट कर लीजिए, ये ऑटो जनरेटेड आपको रिडायरेक्ट कर देगा अपने आपके MCD पोर्टल पे। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। पेमेंट गेटवे यानी बैंक के नेम की जगह CSC वॉलेट पेमेंट आपको यहाँ पे दिखाता है, यानी आपके वॉलेट के ट्रांजेक्शन भी आपको इंक्रीज होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट की हमारी डिटेल आ रही है सक्सेसफुली है। आप यहाँ पे, जी हाँ, अब आपके माइंड में थोड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, जी हाँ अब हम पेमेंट की रिसिप्ट कहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है बर्थ एक्सपोर्ट पे। तो सेम मेथड है, जैसे आपने बर्थ का किया है ऐसे ही डेथ का करना होता है। उसमें भी सेम कंडीशन होती है आपकी कि किस जगह पे हुए हैं, कैसे हुए हैं, घर पे हुए हैं, हॉस्पिटल में हुए हैं, उसमें भी एक अटेंडेंस सेम होता है, टाइम अकॉर्डिंग ऐसे ही चलते हैं। तो आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको एक्शन पे क्लिक कर लेना है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए डैशबोर्ड बर्थ पे। बर्थ डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ से हमने एक्शन पे क्लिक किया। एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, पेमेंट रिसिप्ट और डाउनलोड फॉर्म। जी हाँ, तो आप यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे आएंगे, आपको दिख जाएगा एक्शन। एक्शन पे क्लिक करेंगे आप। एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप आसानी से PDF डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और PDF डाउनलोड कर लेंगे। जी हाँ, जैसे यहाँ पे आपको 2 चीज़ मिलती है, डाउनलोड ऑफ HTML व्यू और डाउनलोड ऑफ PDF। तो हम PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे और कस्टमर को आसानी से प्रिंट करके दे सकते हैं। ऐसे ही फॉर्म भी आप प्रिंट कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और कस्टमर को आसानी से प्रिंट करके दे सकते हैं। और बाकी अगर बात करें तो डेथ सर्टिफिकेट की, तो डेथ में भी आपको सेम नाम, स्थान, डेट और टाइम वही सेम आपको डालनी होती है। और सेम ऐसे ही आपको जगह, स्थान यानी बर्थ और डेथ सेम ही है, बस आप थोड़ा नाम का फ़र्क हो गया है। ऐसे उसमें भी अटेंडेंट आता है, इसमें भी अटेंडेंट आता है, बट उसमें अगर घर पे हुए हैं तो उसमें मतलब विधायक MLA वगैरह के लेटर वगैरह लग जाते हैं, या कहीं पे घाट पे हुए हैं तो उनकी पर्ची वगैरह जो आप शमशान घाट की जो मिलती है आपको पर्ची, वो पर्ची इसमें अटैच करके आप उनके ID प्रूफ लगा के डेथ सर्टिफिकेट भी आसानी से बना सकते हैं। जैसे बर्थ में जहाँ पे हुआ है तो वहाँ के हम लगा देते हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी में टीका लगे हैं या आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन हो रखा है, डिस्पेंसिंग में हो रखा है, तो वो डॉक्यूमेंट आप यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही
डेथ के केस में भी उनसे रिलेटेड जुड़े हुए डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड करके उनका डेथ सर्टिफिकेट भी आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी डेथ सर्टिफिकेट के लिए और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए भी ला दूंगा, ठीक है। और बाकी आपको स्टेटस कैसे चेक करना है तो वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप बर्थ टैक्स डॉट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पेंडिंग, अप्रूवल, रिजेक्ट और कैंसिल और रिवोक। जी हाँ, आप एप्लीकेशन को कैंसिल और रिवोक कैसे वो भी कर सकते हैं और स्टेटस यहाँ से ही आपको अप्रूवल का मिल जाता है और यहाँ से भी आसानी से डाउनलोड करके कस्टमर को दे सकते हैं। सेम चीज़ है बर्थ और डेथ में, ठीक है। मिलते हैं अगली बार।